तो आइए मैं अब इस मैथ को स्टार्ट करता हूँ बेसिक का। देखिए आप मैथ बेसिक जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको सबसे पहले जिनको बट्टा का जोड़ घटाव गुना भागा आता है उन्हीं को मतलब ये आगे समझ में आएगा। कम से कम इतना जोड़ घटाव गुना भागा तो ये नॉर्मली हर बच्चा जानता है लगभग जो 10th क्लास में है। और मैं ज़्यादातर ये 10th क्लास के बच्चों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये मैं एक ही क्लास में इस बेसिक को समझा दूँगा और कल होकर के मैं इंशाल्लाह त्रिकोणमिति से मैं 8.1 से मैं स्टार्ट करूँगा। इतना ईजिली बताऊँगा कि आप हक्का बक्का रह जाइएगा, बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आएगा। इतना ईजिली तरीक़ा से कोई अभी आपको नहीं समझाया होगा मेरे ख्याल से। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अब और आप लोग इसका ध्यान से देखिए। सबसे पहले चीज़ इसको दो भाग में हम दो पार्ट में बांट दिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ होता है जैसे हम लोग पढ़े हैं जोड़ घटाव गुना भागा, ठीक है। दो चीज़ होता है, एक मान लीजिए ये हो गया अंक, इस अंक का हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा किए हैं, ठीक है। ये हो गया अंक, इस साइड में हो गया आपको ये क्या बोलते हैं चर। चर का भी चर किसे कहते हैं और अंक किसे कहते हैं। तो अंक तो नॉर्मली मालूम है, अगर 1 रुपया और 1 रुपया हम जोड़ें तो 2 रुपया होता है, ये तो है, ये समझते हैं, ठीक है। अंक कहते हैं हम, अंक ये सब हो गया और चर यानी ए से जेड तक के अक्षर को हम चर संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसका हम लोग जोड़ करते हैं तो सबसे पहले इधर भी चर का भी जोड़ होता है। चर के बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले अंक के बारे में बताते हैं। सबसे पहला चीज़ ये 1 रुपया हम एक नॉर्मली चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 रुपया 2 रुपया होता है। इसी तरह अगर कोई पूछ दे -2 रुपया कितना होगा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं माइनस माइनस गुना नहीं। तो आइए हम आपको समझाते हैं। -2 होता है -4 क्यों हुआ, तो इसके लिए मैं आपको एक रूल्स बताता हूँ। सबसे पहले माइनस का मतलब होता है कर्जा, माइनस का मतलब होता है कर्जा, तथा प्लस का मतलब होता है अपना, प्लस मतलब अपना। ये बेसिक अपना याद रखना है हमेशा, ठीक है। ये दो चीज़ अपना समझ लीजिए, खूब बेहतरीन तरीक़ा से आप समझिएगा एक बार, ठीक है। इसको याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, माइनस का मतलब होता है कर्जा तथा प्लस का मतलब होता है अपना, ठीक। उसके बाद आइए, जब भी माइनस रहेगा तो उसको हम लोग दे देंगे और प्लस रहेगा उसी में से देंगे भाई। अगर माइनस यहाँ 2 रुपया हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये -2 रुपया क्या है, मेरा कर्जा है। -2 रुपया क्या है, कर्जा है। अगर 2 रुपया लिख रहे हैं तो ये क्या है, प्लस में है मेरा, तो ये क्या है, अपना है, ठीक। ये 2 पॉइंट लिख दिए। अब बताइए, अब ये भी जानते हैं कोई भी अंक अगर हम ले रहे हैं, 1 रुपया लिख लिए तो इसके बाद में मेरा पॉइंट छिपा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नीचे में बट्टा में 1 छिपा रहता है, इसके पहले एक प्लस छुपा रहता है, पावर में 1 छुपा रहता है। यानी ये 4 चीज़ जो है, कोई भी अंक लिखिएगा तो 4 चीज़ छिपा रहता है, ठीक है। क्या क्या, पावर में 1, बट्टा में 1, अंक के बाद पॉइंट और अंक से पहले जो है प्लस। जो माइनस में जो अंक रहेगा जैसे -2, तो ये तो माइनस में ऑलरेडी है, इसमें प्लस नहीं छिपा है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी माइनस में है। लेकिन अगर हम खाली 2 लिख दिए तो इसका मतलब मेरा प्लस पहले छुपा है, ये तो आप भी जानते हैं, प्लस छिपा है, अंक के बाद पॉइंट छिपा है, नीचे में बटा में 1 छुपा है, पावर में 1 छुपा है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। समझ रहे हैं आप। तो इसके बाद आइए, अब ये तो समझ लिए। अब देखिए -2 रुपया और -2 रुपया कैसे -4 हुआ। अगर मान लीजिए किसी दुकान में अगर आप गए, ठीक है, तो 2 रुपया का कोई सामान ले लिए तो वो तो आपका कर्ज हो गया। फिर दोबारा गए उसी दुकान में
फिर से 2 रुपया का कर्जा ले लिए, यानी उधार ले लिए, बाकी ले लिए, तो दोनों मिला करके वहाँ क्या लिखेगा, वो 4 रुपया ही लिखेगा, लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। समझ रहे हैं? यानी -2 रुपया कर्जा है एक बार, फिर -2 रुपया कर्जा है, यानी टोटल लेकर के -4 रुपया, लेकिन कर्जा में ही है ना, इसलिए वो -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -10 है और +8 रुपया है। हम बताए थे आपको माइनस का मतलब कर्जा है, यानी कितना रुपया कर्जा है, 10 रुपया कर्जा है, और कितना रुपया अपना है, तो अब +8, यानी ये चिन्ह जो है देखिए, ये चिन्ह 10 के साथ है और ये प्लस वाला चिन्ह 8 के साथ है, ये इतना वाला साथ है, ये और इसके साथ है, तो ये -10 रुपया और +8 रुपया है। तो 10 रुपया मेरा क्या है, कर्जा है, 8 रुपया जो है अपना है। तो 8 रुपया जेब में है मान लीजिए, और 10 रुपया दुकान वाला के कर्जा है। तो दुकान में जाइएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 8 रुपया उसको अदा कर दीजिएगा, उस कर्ज को आप दे दीजिएगा। तो इसमें से 8 रुपया दीजिएगा, तो भी तो 10 में से 8 रुपया जब दे दीजिएगा तो 10 में से अभी 2 रुपया तो बाकी रहेगा ना। तो 2 रुपया क्या चीज़ में बाकी रहेगा, यानी कर्जा में ही, तो -2 रुपया हो गया। ठीक, उसके बाद आइए उसी तरह अगर मान लीजिए -8 है और +10 रुपया है, तो यहाँ देखिए कि मेरा 2 रुपया, ये 8 रुपया क्या है, कर्जा है, और 10 रुपया अपना है। तो 10 रुपया में से 8 रुपया पहले कर्जा अदा कीजिएगा, जब कर्जा उसको दे दीजिएगा तो 2 रुपया बचेगा, लेकिन 2 रुपया आपका जेब में ही रहेगा, क्योंकि 10 रुपया आपके जेब में था और 8 रुपया क्या था, कर्जा था। तो 10 रुपया जब आप 8 रुपया जब आप कर्ज दे दिए तो 2 रुपया क्या चीज़ में बचेगा, यानी प्लस में। तो प्लस यहाँ ऑलरेडी छिपा है। ये समझ में आ गया आपको? अब बहुत सारे लोग का होता है ये अपना, यहाँ देखिए ये क्या था, अपना तथा कर्जा। जब भी माइनस प्लस का चिन्ह आए बीच में या कहीं भी, तो आप इतना समझ लीजिए उसको सिर्फ माइनस प्लस में अपना कर्जा के बारे में सोच लेना है। लेकिन जब गुना का बात आ जाए, बहुत सारा बच्चा होता है जिसे पूछे हो, जो मैट्रिक का क्लास का बच्चा, हमारे गांव के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिनको समझ में आज तक नहीं आता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ हम ले रहे हैं गुना, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि -2 फ़ौरन बोल देता है माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपको +4। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो ये -2 गुना -2, यानी जब बीच में गुना का चिन्ह रहता है तब माइनस माइनस +4 होता है। लेकिन हम लोग पूछते हैं कि -2 माइनस कितना, -2 कितना होता है रे, तो बच्चा फ़ौरन जवाब देता है +4। ये ये जवाब गलत हो जाता है। लेकिन ये जो है, जब बीच में गुना रहता है, बीच में गुना का चिन्ह रहेगा, तब जो है माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बारे में तब सोचना है। कब सोचना है? जब बीच में गुना का चिन्ह हो, ठीक है। और जब सिर्फ वो माइनस और प्लस का बात आ जाए, तो सिर्फ जो हम ट्रिक अभी बताए हैं, अपना और कर्जा, सिर्फ अपना और कर्जा के बारे में सोचना है। समझ रहे हैं आप? फिर से सुनिए, ये क्या है, 1 रुपया 2 रुपया हो गया, -2 -4 कैसे हुआ? ये माइनस का मतलब होता है कर्जा, प्लस का मतलब होता है अपना, यानी -2 रुपया कर्जा है, 2 रुपया अपना है। कोई भी अंक के पहले जो है प्लस छिपा रहता है, बाद में पॉइंट छिपा रहता है, पावर में 1/1 ऐसे छिपा रहता है, अपना तथा कर्जा। ये क्या है, ये जब भी प्लस और माइनस का चिन्ह आए तो हमें अपना और कर्जा के बारे में सोचकर अदा कर देना है। उसी तरह गुना में आइएगा, तो गुना में जब भी आइएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस गुना माइनस आ जाए तो बराबर माइनस होता है, चाहे माइनस गुना प्लस आए तो ये बराबर माइनस होता है। लेकिन उससे ये याद करके बेहतर है, इससे बेहतर है कि आप लोग ये करें कि देखिए, -2 गुना -3 गुना -4, इजी तरीका बता रहे हैं ये है। तो ये तो सब में गुना है, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 बराबर तो 24 लिख सकते हैं। 24 हो गया। तो हम माइनस को देखेंगे, यहाँ कितना माइनस है भाई, ये माइनस है, 2 जगह माइनस हो गया, ये कौ हो गया, 3 को माइनस हो गया, 3 को माइनस हुआ ना। तो यानी 3 को जब भी, यानी
ऑड और इवन तो समझते हैं, खैर छोड़िए, सम और विषम तो समझते हैं। यानी दो जोड़ा वाला माइनस होगा, जैसे 1 2 3, यहाँ 3 माइनस है तो ये माइनस में ही रह जाएगा। अगर 4 माइनस आ जाए, 4 बार माइनस है तो प्लस में, 5 बार माइनस है तो माइनस में, 6 बार माइनस है तो प्लस में। यानी सम माइनस हो तो फ़ौरन उसको प्लस कर लेंगे, और विषम माइनस हो तो फ़ौरन उसको माइनस में कर देंगे। अब आइए दिखाते हैं हम आपको। -2 गुना -4 गुना 2 गुना फिर 3 गुना -2 गुना फिर 2 मान लीजिए। अब प्लस को नहीं देखना है गुना में, फ़ौरन हम क्या करेंगे, पहले गुना कराएंगे। 4 दूना 8 दूना 16, 16 30, 16 3 48, 48 दूना कितना होता है, 48 दूना आपको हो गया, रुक जाइए, 48 गुना 2, 16 6 4 दूना 8 गुना 96, 96 दूना फिर से 96, यानी 6 दूना 12 2 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, यानी 192 हो गया टोटल। ठीक है, ये गुना कराइएगा तो 192 आएगा, 192। तो 192 में अब हम क्या बोले थे, कितना बार माइनस आ रहा है मुझे ये दिखाना है। मान लीजिए यहाँ भी माइनस है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ऑड था, इधर इवन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस को है, एक जगह माइनस है, 2 जगह माइनस है, 3 जगह माइनस है, 4 जगह माइनस है। तो 4 क्या है, मेरा सम है, तो यानी 192 ही रह जाएगा, यानी प्लस में रह जाएगा। फिर अगर मान लीजिए ऐसे हम ले रहे हैं 2 गुना 4 गुना -2, यानी एक ही बार माइनस आ रहा है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में, ये समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, प्लस को नहीं गिनना है गुना में, सिर्फ माइनस। कितना जगह है, एक जगह है, इसलिए यहाँ माइनस ऑलरेडी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा -16। समझ रहे हैं। अब आइए इसके बाद हम जिस तरह इसमें अंक का हम जोड़ घटाव गुना भागा मान लीजिए कर रहे हैं, जैसे चिन्ह बदल रहे हैं, वैसा सेम प्रक्रिया चर के अंदर भी होता है। जैसे a + a, यहाँ ये कौगो a है, एगो a है, और यहाँ कौगो a है, एगो a है। ये दोनों मिला करके कौगो a हो जाएगा, एगो a + एगो a, यानी 2 a। यानी ये हम चर का क्या कर रहे हैं, चर का जोड़ तथा घटाव। इसमें भी जिस तरह इसमें अपना कर्जा देख रहे थे, उसी तरह इसमें भी अपना कर्जा देखना है। जैसे मान लीजिए -a है, फिर -a है, यानी प्लस माइनस जब भी आ जाए, प्लस माइनस का काम एक साथ होगा, गुना और गुना का काम एक साथ होगा। ठीक है, तो -a कितना होगा, तो इसके लिए -2a हो जाएगा। यानी -a, यानी एगो -a कर्जा है, फिर से एगो और a कर्जा है, तो उसी तरह -a तो -2a। ठीक है, अगर -10a + 4a है तो कौगो a कर्जा है, 10 गो a कर्जा है, 4 गो a क्या है, अपना है। तो 4 गो a हम क्या करेंगे, ले आके दे देंगे, तो भी तो फिर क्या बचेगा मेरा, यानी -6a कर्जा बचेगा। समझ में आ रहा है ना। और दूसरी बात, फिर से अगर मान लीजिए -4a + 10a है, तो हम क्या करेंगे, कितना a पहले देखेंगे, कितना अपना है कितना कर्जा है। तो प्लस वाला अपना होता है ना, तो 10a क्या है मेरा, अपना है, और 4a क्या है, कर्जा है। तो क्या करेंगे, 10a में से 4a को अदा करेंगे, यानी कर्ज वाला को कर्ज दे देंगे। तो 4a निकल जाएगा, तो 10a में से, जब 10a में से 4a निकल जाएगा तो कितना a बचेगा, 6a। लेकिन क्या चीज़ में बचेगा, अपना में कि कर्जा में, कर्जा तो कम था, अपना ज़्यादा था, तो 10a में से 4a कर्जा दे दिए, तो बचा कितना, 6a। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए -2a, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। -2a + 3a है, तो क्या करेंगे, यानी 2 गो a कर्जा है, 3 गो a अपना है, तो 3 गो a में से 2 गो a जब आधा हो जाएगा, मतलब कर्ज आधा हो जाएगा, दे देगा,
कर्ज वाला को हम 3 गो ए में से 2 गो ए दे देंगे तो मेरा कितना ए बचेगा, एक ही ए बचेगा। और कोई भी चर में भी जिस तरह इसमें भी अंक लिख रहे थे तो अंक में जैसे छिपा था उसी तरह यहाँ भी समझ लीजिए, अगर ए लिख रहे हैं तो ए के बटा में 1 छिपा रहता है, गुना में 1 छिपा रहता है, पहले या बाद में भी कोई कहीं भी मान लीजिए, ठीक है, और पावर में 1 छिपा रहता है, ठीक है, इतना चीज़ छिपा रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका मैथ का जो भी प्रॉब्लम इशू हो रहा है इतना सिर्फ समझ लीजिएगा, कहीं भी आज से प्रॉब्लम नहीं होगा। हर जगह यही प्रॉब्लम आपको आता होगा कि कितने ये ए कैसे जुड़ेंगे, ए में से ए कैसे घटाएंगे, ये कुछ भी सोचने के जो है बड़ा इशू नहीं है। और आप लोग ये कीजिए, सिर्फ एक बार इसको ट्राई कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको फुल गारंटी दे रहे हैं कि अगर इतना समझ गए तो गारंटी के साथ आपको मैथ ऑटोमेटिक आने लगेगा, ठीक है। जो मैट्रिक में जो बच्चे हैं, हमारे गांव के भी हैं, हमारे पंचायत की भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन जोड़ घटाव गुना भागा और बट्टा का जोड़ जिसको आता है वो गारंटी के साथ दे रहे हैं, ये समझ जाएगा, उसके बाद उसका मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो 16 मिनट का वीडियो हो गया, लंबा वीडियो हो गया, जल्दी जल्दी 1-2 टॉपिक और चीज़ है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये समझ लिए, उसके बाद आइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए आपको अगर -4a + 6a है तो कितना ए हो जाएगा भाई, 2a हो जाएगा। -6a + 4a है तो कैसे, 6a में से 4a कर्जा चला जाएगा तो -2a ऑलरेडी कर्जा बचा ही रह जाएगा। फिर से अगर -4a है +2a है +3a है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला को पहले जोड़ लेंगे अपना, जो कौ अपना है, यानी 2 गो ए एक जगह है, 3 गो ए अपना है, दोनों को क्या करेंगे 5a हो जाएगा। 5a में से 4a को दे देंगे कर्जा तो ओनली ए बच जाएगा। अगर -a है +2a है तो क्या होगा, तो ये 2 गो ए अपना है तो एगो ए कर्जा है तो पहले आधा करने के बाद, कर्जा देने के बाद ए बच जाएगा। लेकिन -2a है +a है तो क्या होगा, एगो ए कर्ज अपना है तो उसको ला करके दे देंगे तो 2 गो ए है कर्जा तो कितना बचेगा, यानी -a ऑलरेडी एक कर्जा ही रह जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद आइए अब गुणा में, जब भी प्लस माइनस का बात आ जाए तो सिर्फ अपना और कर्जा सोचना है, ये याद रहे। ये टॉपिक जो है हम